5 से 10 मिनट, ठीक है। थाउजेंड लगभग 4 साइकिल में दे चुका। 1000 सेट्स का बॉटम पॉइंट क्या है? ओके 1000 से नीचे जाता ही नहीं। एक बार 900 कुछ गया था, 900 गया है ना, लेकिन वो 900 ज्यादा टाइम तक नहीं रहा, क्योंकि उसको पता है, सभी को पता है, इस पे बड़े बड़े फंड्स, बड़े बड़े लोग लगे हैं 1000 पे, इससे नीचे आने नहीं देंगे, ये मान लीजिए। लगना चाहिए कि नहीं फंड? अच्छा, बोर्ड और बिना बोर्ड के क्या फर्क है भाई? हमने 1000 पे पहला साइकिल देखा, लगभग 4700 पे गया, ठीक है। अब हम बिना बोर्ड के 4700 से फिर 1000 पे आ गए, $100 लगाया, शायद $400 हुआ, और $400 से फिर $100 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो शायद हम यहाँ पे निकल गए, वेट किया और फिर 1000 पे आया तो निकल लगा लिए। ऐसा किसी को नॉलेज है या कोई प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इस डेट को या इस समय इतने नीचे आएगी? कोई किसी को नहीं पता। क्लियर? और ये अब कोड क्या कर रहे हैं? 1000 से यहाँ पे दिया, तो जो भी परसेंटेज ऑफ रेशियो है वो देते रहा, यहाँ तक दिया। अब यहाँ से 1000 पे आया तो कहीं कहीं स्टेप बाय स्टेप ही लगा। 4 कॉल शायद 3000 के बीच में लग गई, लेकिन 3000 से जो 1000 पे आया, भाई 3000 से 2000 पे आया होगा, तो उसमें 2000 से कंटिन्यू 2500 पे गया होगा, वो 5 गुण लगभग 50% या 40% दिया, 20% दिया। कभी भी 1000 सेट्स जब चढ़ता है ना, 30 से 40% देके ही जाता है, और ये महीने में एक बार होता ही है। तो बोर्ड क्या कर रहा है? कन्वर्ट $to $0.2, $to $0.2, 24 घंटे देखता है और कन्वर्ट करता है। ट्रेड सेटिंग के बाद वो कल है, सारी चीजें कल होंगी क्लियर। तो ये कम से कम 4 साइकिल हुआ है, 1000 से 4000, फिर 3000, फिर 1800, फिर 3500, 4000, ऐसे करके 3 से 4 बार हो गए। और मुझे नहीं लगता कि जो 4700 पे बने नीचे आने के बाद 2-3 बार जितना फंड माइनस दिख रहा है उतना वो प्लस कर गए। कौन किया? जिन्होंने नए फंड्स को लगाया समय समय पे। मार्केट जब जब मौका, जब जब कह रही है लगा दो, तब तक लग गए और पैसे बन गए। 1000 सेट्स शानदार कॉइन है। आज आपने देखा सारे पॉइंट्स 30-40% गिरे हुए। 1000 सेट्स 25% 1 सेकंड के लिए गिरा और फिर वहीं पे हो गया, क्योंकि उसको पता है कि इससे नीचे वो होगा ही नहीं। अभी जैसे बाइनांस BNB कॉइन था 142 पे, जैसे इसका 1000 था, उसका 142 पे था, 142 से नीचे नहीं आया। उसके बाद वो अपना ऑल टाइम हाई किया, $700 टच किया, $750। तो ऐसे ये भी है, सारे कॉइन्स है। अभी सोल, BNB, BTC ये सब ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन बाकी सारे कॉइन्स अपने 70, 80, 90% डाउन पे है। तो ये चीज है। और पैसा वही बना सकता है स्पॉट में, जैसे अभी गजानंद सर ने बताया सोयाबीन की स्टोरी। अगर वो, जब हमें रिस्क ही नहीं है कि भाई वो सड़ेगा भी नहीं, भुनेगा भी नहीं, तो जब जब मौका मिले तब तो खरीदते जाए फंड, और हमारा पैसा रिकवर होगा। 40, 50, 60% पॉइंट में माइनस अगर है, या तो हम नए पैसे लगा रहे हैं, जितना माइनस है वो कवर हो रहा है। नए लोगों को क्या अपन बोल सकते हैं या दे सकते हैं कि भाई हमारा तो रिकवर हो रहा है। तो जब हमें पता है 1000 से फिर वो 4000, 6000 पे जाएगी, 5 से 4 से 6 गुना होगा, तो नए वालों को क्या हाल होगा? प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ पे नए लोगों के साथ काम। हम क्या करते हैं, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहती है ना, तब बहुत एंट्री आती है, बहुत लोग ज्वाइन करते हैं। हम भी घर से बोलते हैं यार हमारे देखो प्रॉफिट आ रहा है, तुम भी लगा लो। हम यहाँ 1000 पे एंट्री नहीं करा पाते लोगों की, लेकिन 4700 पे जाएगा तो तभी ज्वाइन कराएंगे लोगों को, तभी लोगों को ज्वाइन कराते हैं। लोगों को फिर वही बंदा नया आता है और वापस से लेके माइनस हो जाता है, बोलते हैं यार हमारा तो माइनस ही चल रहा है। फिर हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से बताएं कि भाई इस तरह से ये चीजें हैं, हमने बोल दिया कि भाई 10-5% महीने का आएगा, भाई 3 महीने अगर नहीं आया और चौथे महीने में 4 महीने का पूरा आ गया या साल भर का पूरा आ गया, क्या बुरा है? हम तो साल भर का कैलकुलेट कर रहे हैं। 2025 खास इसलिए है, 2008 में BTC आया, ठीक है,
पहली हालविंग कब हुई? 2012 में। जब 2012 में हाँ 2012 में हालविंग हुई तो 2013 का मार्केट उठा के देख लो, एक साल मार्केट अपने 12 से पहले से ऑल टाइम हाई रहा। राइट, क्लियर? बराबर, मैं नहीं बोल रहा, डेटा बोल रहे हैं, यस, आप उठा के देख लो। नेक्स्ट हालविंग कब हुई? 2017 का चार्ट उठा के देख लो, अपने ऑल टाइम हाई पे रहा। ओके, क्लियर? यस, 2020 में थर्ड हालविंग हुई, 2021 की उठा के देख लो, BTC $69,000 पे गया था। यस, सारे पॉइंट्स इस एक साल में हर पॉइंट 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 50 गुना कर जाता है हर पॉइंट। अब कौन सी हालविंग हुई है हाल में? 2024। अभी क्या चल रहा है? 2025। अभी आपके पॉइंट 10 गुना 20 गुना हुए क्या? अभी नहीं हुए। अभी कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी हर जनवरी में मार्केट डाउन रहता है, हर जनवरी में हर साल। इस बार तो फरवरी महीना ऐसा है, सिर्फ इन 15 सालों की जर्नी में 2 साल 2018 और एक कोई और ईयर है, कंफर्म नहीं है, 2012 या 13 कुछ तो है, सिर्फ 2 ही साल में फरवरी में डाउनफॉल रहा। बाकी हर फरवरी में हर साल बुलरन में यही से पीक पकड़ा है। अपन कहाँ पे? फरवरी में है। यस, फरवरी में जाएगा नहीं मार 2025 फरवरी में। हम 10 गुना 20 गुना करेंगे, नए लोगों को क्यों नहीं ला रहे? ये हमारा तो लगता है कि 2024 में लगा फंड, ये सारी चीजें हो गई, डाउन है डाउन है डाउन है। भाई हम डाउन नहीं है, हम तो अभी ऐसे मौके दे रहे हैं। बिटकॉइन अभी $10,000 पे आ जाए तो कितने लोग खरीदेंगे? सब लोग खरीदेंगे। कोई नहीं खरीदेगा। 15,000 का अपन बोल के पैसे होंगे तब खरीदेंगे। ऐसा ही है। वहाँ पे क्या होता है पता है? अरे सर हमारे तो सारे लगे तो पैसे ही नहीं है। हाँ नहीं है सर, सब लोग यही सोचते हैं। अच्छा हमारे पास नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि जब हमारे पास नहीं है तो दुनिया के पास भी नहीं है। हम दुनिया को भी नहीं बोलते अरे यार हमारा तो खुद ही डाउन है, मत लगाओ। हमारे मायने जीरो हो गया तो मतलब वो बोल रहा है जीरो हो गया तो हम समझ जाते हैं कि शायद जीरो हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, सही होगा भी नहीं। है। ये हालविंग क्या है? अब ये मार्केट क्यों ऐसे हो रहा है? अगले हालविंग कब है? 2028 मार्केट कब पड़ेगा? 30 इसके बाद 32 15 ऐसे करके BTC ये हालविंग का पीरियड क्या है समझना। जब 2008 में लिस्ट हुआ था तो 50 BTC हर 10 मिनट में माइन हो रहे थे। कितने? माइन होना भी बताओ। माइन का मतलब है कि पैदा है ना कॉइन है ना, क्रिप्टो। जब BTC लॉन्च हुआ ना 2008 में, इससे पहले 20 से 25 साल की रिसर्च है उसमें, तब जाके 2008 में लिस्ट हुआ, लॉन्च हुआ, मतलब पब्लिकली आया 2009 में। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट क्या है ना, हर 10 मिनट में नया लिस्ट हो रहा है, लॉन्च हो रहा है। अब भी बनाया 10 मिनट में लॉन्च कर दिया, या फिर 1-2 महीने में बनाया फिर लॉन्च कर दिया। अब वो 25 साल 20 साल की मेहनत है तो जाके ये चीज है। यहाँ पे 10 मिनट में हम बोल रहे हैं कि बिटकॉइन का बाप है, फलाना है, ढकाना है, ऐसे लोग बताते हैं। हाँ क्या वैसे ये तो बाप तो इसका कोई हो ही नहीं सकता। सही, ये चीज ये सबका बाप है। महात्मा गांधी है। ठीक है, ये इसके पीछे 20-25 साल के पीछे की मेहनत है, फिर ये लिस्ट हुआ। आज इसके जनक जो है, इसका मालिक वो है क्या कहीं पे? नहीं चलो, वो लापता हो गया, है। कहाँ गया, कैसे गया, आज हम इसी में से होगा, पता नहीं कौन सा है, कहीं पे भी होगा पता नहीं। गुमनाम है सर, जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो। गुमनाम है सर। अच्छा ये बिटकॉइन आने से किसको खतरा है? उन्हीं को है सर। सारे देश की करेंसी को। अपने यहाँ कौन रेगुलेट करती है करेंसी? RBI को खतरा अच्छा है। ये क्यों लिस्ट हुआ? इसका एक ही काम था, उद्देश्य था कि थर्ड पार्टी को खत्म करना। बैंक हम लेन देन करते हैं तो बैंक ट्रांजेक्शन लेती है, भाई हमारा पैसा लेती है बैंक, हमें 6-7% का प्रॉफिट देती है साल का, और वही आप उनसे ले लो लोन तो 24-25% लेती है हमसे। हमारा ही पैसा हमसे लेती है,
बैंक भी क्या है कि अगर एक ब्रांच में 3% कस्टमर एक साथ खड़े हो जाए कि मुझे सारा पैसा निकालना है, बैंक नहीं दे सकते। नहीं दे सकते सर। वो सारा पैसा उनके लगे होते हैं मार्केट मार्केट में। के अंदर क्लियर, हर चीजों पे ये है। उसके बाद 50 बीटीसी हर 10 मिनट में आना शुरू हुआ। तो इस समय 2012 के पीरियड में शायद मुझे नहीं पता 100 कस्टमर हो गए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। सही कौन होगा? बीटीसी के जो लोग क्लोज होंगे, जो इसके बनाने में लगे होंगे, जो इसके माइनर्स होंगे। माइन जो बीटीसी का मतलब है कि ऐसा नहीं कि 21 मिलियन बीटीसी है। कितना है? 21 मिलियन। ये मिलियन को हिंदी में बता दो तो समझ जाएंगे। करोड़ 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 2 करोड़ 10 लाख तो 2 करोड़ 10 10 लाख बिटकॉइन है मात्र। टोटल इतने ही बिटकॉइन है। ना इसको बढ़ाया जा सकता है, ना इसको घटाया जा सकता है। लेकिन INR को, करेंसी को बढ़ाया घटाया जा सकता है कि नहीं? जब जरूरत पड़ी छाप लेते हैं कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। बंद भी किया जा सकता है, सारी चीजें होती है। लेकिन इसको कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। अब आप समझ लो 4 साल में अगर 50 बीटीसी हर 10 मिनट में माइन हो रहे थे, तो 4 साल में कितना बीटीसी आया होगा? शायद है कि 70 से 80 बराबर आ चुके मान। ऐसा नहीं कि 21 मिलियन पहले दिन आ गए। जब माइन हुआ, पहला ब्लॉक बना, 50 बीटीसी 10 मिनट में कंफर्म हुआ, लोगों में रिवार्ड्स बटे, लोग माइन किए, होल्डर्स आए, लोगों के पास आए। 2012 में 100 कस्टमर थे। ऐसे समझना, ये समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। 2016 में जब सेकेंड हाल्विंग हुई, इसमें बीटीसी इसका हाफ हो गया। हर 10 मिनट उसी 10 मिनट में 50 की जगह 25 हो गया। अब समझना, यहाँ पे कम लोग थे जो ज्यादा बीटीसी आ रहे थे। यहाँ पे शायद 10,000 लोग होंगे। बीटीसी कम आ रहे। बराबर क्लियर, होल्डर्स बढ़ रहे हैं। बीटीसी लोगों में 4 साल में लोगों के पास गया, इंटरनेट आया, सारी चीजें। अच्छा, ये इंटरनेट पे ही डिपेंड था कि भाई इंटरनेट का सिस्टम आ रहा है, युग आ रहा है, तो क्रिप्टो भी चलेगा। जिस दिन बिटकॉइन अगर 0 कब होगा पता है? जिस दिन इंटरनेट बंद होगा उस दिन खत्म हो जाएगा। दुनिया ही बंद हो जाएगी। इंटरनेट बंद होगा क्या? नहीं होगा। 5G 6G 7G 8G पता नहीं कितने जी काका जी, ताऊ जी सब आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और भाई, ग्राफ किस दिशा में जरूरी है कि नहीं है? यस जरूरी है ना? Yes. क्या आप सब समझदार हो? यस नहीं यहाँ से। अरे गुरुजी है, है। अगर नहीं है तो बाहर जाओ। ये समझदारों की मीटिंग है, ताली बजाओ यार। हम सब समझदार है ना? यस भाई, ये करेंसी जो बनाई जा सकती है, और वो करेंसी जो रियल करेंसी है वास्तव, जिसपे किसी का अधिकार नहीं है, कोई सरकार का अधिकार नहीं है, किसी गवर्नमेंट का, किसी पर्टिकुलर, किसी ठाकुर का अधिकार नहीं है। जिसके पास जितना उसका अधिकार। अभी अगर इसमें दम नहीं होता, मतलब क्रिप्टो में, इसकी टेक्नोलॉजी में दम नहीं होता, तो ये बढ़ती चली जाती है क्या? नहीं बढ़े। इतने रोके के बावजूद, इतने रोक लगा देने के बावजूद ये बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? इसके होल्डर्स कंटिन्यू बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? अरे भाई साहब, आपने हॉट वॉलेट से उसके पैसे निकलवा लिए, तो उसने कोल्ड वॉलेट में डाल लिए, ट्रस्ट वॉलेट में, मेटामास्क में, फलाना में, डीका में, उधर उन्होंने अपने फंड को रिजर्व कर लिया। बाइनेंस बंद कर दे, बंद भाई। मैं तो ट्रस्ट वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट कोई ट्रैक नहीं कर सकता, प्राइवेट वॉलेट है, प्राइवेट वॉलेट है। आपने हजारों करोड़ रुपए उसमें डाले हुए हैं ना, उसके एड्रेस पे। अभी बाइनेंस पूछता है ये पैसा $1000 आए, उससे ऊपर आए, तो ये कहां से लाए? तो आप क्या कहते हैं? बड़े चालाकी से प्राइवेट ट्रैकिंग तो ट्रैकिंग यार, साहब गलत पूछ रहे हैं मस्के साहब, राइट ना? गुरुजी, ये क्रिप्टो का ग्राफ, अब इसकी पॉपुलेशन, इसके होल्डर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसका ग्राफ कमजोर होता जा रहा है पूरी दुनिया की रोक के बावजूद। ग्राफ को देखो यार, टेक्नोलॉजी को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देश, परमाणु की जो ताकत होती है, अमेरिका क्या चाहता था, या कोई और देश जो दुनिया पर राज करना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि ये ताकत किसी और के पास ना जाए। तो वो दुनिया भर के, अभी ईरान पे, फलाना पे, ढीला पे, सब पे ऊपर सैंक्शन, किस तरह, हाँ क्या बोलते हैं उसको, सैंक्शन लगा। हाँ, मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, बैन लगाना।
हो रहे थे नहीं हो रहे थे, उसके बावजूद क्या हुआ, पाकिस्तान ने भी परमाणु बम बनाया, ईरान भी कोशिश में है, शायद बना लिए हैं। अरे क्यों यार, क्यों नहीं है, सबको अधिकार है, सब बनाओ, सब फोड़ो, एक दूसरे पे मरो। अगर विनाश के लिए है और वही विकास के लिए है, तो परमाणु ऊर्जा में कितना काम आ रही है, बिजली बनने में कितना काम आ रही है, उद्योग में कितनी काम आ रही है, उसकी क्षमताओं का सही जगह इस्तेमाल। दुनिया रोक लगाती रहेगी, जिसको काम करना है वो काम करता रहे। आ गए 2020 में, इसमें क्या हुआ, इसका आधा कितना हुआ, 12.5 हर 10 मिनट में। ओके। यहाँ पे 10 लाख लोग आ गए, 100 गुना चलो सर, 100 गुना ग्रोथ हो रही है, 100 गुना, 10 लाख लोग आ गए। अभी भी बड़े लोग आए नहीं है 2020 में, एलन मस्क 2020 में आ गया था, ब्लैक रॉक नहीं आया था। पहला जो बीटीसी हाल में हुआ था, सबसे पहले टेस्ट नेट हुआ था। तो टेस्ट नेट में क्या होता है कि पहला जो 10 लाख बीटीसी सतोशी नाकामोतो के वॉलेट में ट्रांसफर हुआ कि भाई ये होता है कि नहीं होता है, कहीं ट्रांसफर करने में कोई समस्या तो नहीं है, पता चला बना तो दिए, अब ये आया और नहीं आया, कहीं गलत चला गया तो टेस्टिंग होती है ना। वो 10 लाख बीटीसी आज भी 10 लाख ही है, कोई बंदा 2000 बीटीसी टेस्टिंग के लिए इसमें डाल दिया, क्योंकि वो दिखता है ना, होल्डर्स के अकाउंट दिखते हैं, तो कोई पता नहीं कौन रईस बंदा होगा, अपने 2000 वॉलेट और बीटीसी यहाँ पे डाल दिए। यहाँ पे कितने हो गए, 10 लाख 2000। ओके। अब वो ये देखा कि हो सकता है कि अगर मैं डालूंगा तो हो सकता है सतोशी नाकामोतो बाहर आए, जिंदा हो जाए और वो पूछे कि भाई किसने डाल दिया, इस वजह से वो डाला टेस्टिंग के लिए। अब कौन है पता नहीं है, तो ये अभी भी ऐसे ही पड़ा है। सतोशी नाकामोतो का वॉलेट से एक भी बिटकॉइन खाली नहीं हुआ है, मतलब हटा नहीं है। अब उसकी वैल्यू आप देख लो, 1 करोड़ का एक, उसके सिवा कोई दूसरा कर भी नहीं सकता। पिज्जा क्या हुआ 2012 में ही एक पर्सन, मतलब वो पर्सन कौन था, जेनेसिस का जो माइन करता था, जो जिसके वॉलेट में 50 बीटीसी पहले 10 मिनट में आए थे, उसके पास बीटीसी इतना था, वो ये प्रूफ, ये देखो बीटीसी कम्युनिटी है, ये एक लोगों ने मिलकर नहीं बनाई, कोई इस पे काम किया, कोई इस पे काम किया, कोई इस पे काम किया, करोड़ों के सेटअप लगे माइन के। तो वो जो ये था, तो उसने 10,000 दे के 2 पिज्जा बाई किया। वो ये दुनिया को दिखाना चाह रहा था पहला ट्रांजेक्शन करके कि हम इससे कुछ चीजें खरीद सकते हैं। अब जिसने पिज्जा बेचा उसको, उसका पिज्जा आज पूरी दुनिया में है, और उसी 10,000 के ट्रांजेक्शन मैकडोनल्ड्स पिज्जा पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा आदमी बन गया। वो उसी पिज्जा से 2 पिज्जा देके, शायद वो $10 या $100 होगा पिज्जा का रेट, $10 उस समय या $1 ही होगा, है ना। अब $2 भी लेके दे सकता था, क्योंकि उस समय इसकी वैल्यू 0 थी, और उसने रिस्क लेके लिया कि भाई मेरे अच्छा उसका 2 ही पिज्जा तो गया, लेकिन उसने ये साबित करना चाहा कि हम इससे कुछ चीजें खरीद सकते हैं। दुनिया में कैसे फेमस हुआ उस समय किसी को नहीं पता था, लेकिन 2016 में बहुत हाईलाइट हुआ। ये 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना लोग इसी वजह से आए कि भाई इससे खरीदी बिक्री भी हो सकती है। 2024 में कितना हुआ, सर गलत हो रहा है अभी। ये एक्चुअली है ना 2024 नहीं है, 2020 का ही है। हाँ वो 8 का पकड़ ये हम यहाँ पे क्या हो गया, इसका हम 8 का पकड़ लिया, 8 में ये हुआ और 12 में ये हुआ, ठीक है, 16 में ये हुआ और 20 में ये हुआ। यहाँ पे लगभग 1 करोड़ लोग आ गए 2016 में, 2020 में, ऐसे समझो। अब 2024 जो हुआ 3.125 ETC भी आ रहा है हर 10 मिनट में, जहां पे आज के डेट में 250 मिलियन तो सिर्फ बाइनांस पे ही कस्टमर है। लगभग शायद है कि लाखों गुना हुआ है। अब 2028 में कितना होगा इसका वन हाफ होना 625। अब यहाँ पे 95% शायद BTC आ चुका है,
लगभग 19.8 मिलियन बीटीसी आ चुका है, जिसमें लगभग जो है 4 मिलियन बीटीसी ऐसे है जो कहीं गुम गए हैं, जिसका कोई माँ बाप नहीं है, वो आएगी ही नहीं। वो 4 बीटीसी लॉक ही है, वो कभी मार्केट में नहीं आएगा। अगर वो 4 मिलियन बीटीसी होल्ड है, समझो कहीं ना सेल होगी ना बाय होगी, तो उस 4 मिलियन का बीटीसी का तो रेट ऐसे ही पड़ा हुआ है। लाइफ टाइम स्टेकिंग है। लाइफ टाइम स्टेकिंग है। किसी चीज को रेट बढ़ाना बोलो तो स्टेकिंग से ही बढ़ता है। वो गुम हो गया किस्मत से, बर्न हो गया। बर्न नहीं हुआ। तो खत्म हो जाएगा। मतलब समझ लो कई ऐसी जगह 19 मिलियन पॉइंट यानी 20 मिलियन पकड़ते हैं, बंद करा दो। हाँ, ये चीज बंद कर दो। ठीक है। 20 मिलियन का मतलब समझ रहे हैं, 2 करोड़ बीटीसी तो आ चुके मार्केट में। लास्ट हाल में कब होगी पता है? रात का होने वाला है। नहीं होगी। लगभग 40 में 2140 में 0.000008 बार 0 होगी। ये बीटीसी जब लास्ट हालविंग होगी, ये 2140 में होगी। उससे क्या मतलब, अपन जिंदगी नहीं रहेंगे ध्यान देंगे वहां तक कि देख लो अपने तो। हम आज रहेंगे, आज हम हैं, कल हमारे बच्चे रहेंगे, अगले 40 साल की ओर उसके देखें। बाद उनके बच्चे रहेंगे, एक उनको ट्रांसफर करेंगे या होगा क्लियर। अभी यूक्रेन में और रशिया में वार हुआ था, तो सब करेंसी, सब फिएट, सब सारी संपत्ति जल गई। जिसके पास क्रिप्टो रहा होगा वो जल गया क्या? नहीं। इससे बड़ी तो अफगानिस्तान का उदाहरण है। सारे कंट्री का जहाँ पे भी आ जाए क्लियर। आज इंडिया में सबके पास एसेट्स है, INR है, लेके नहीं जा सकते। यूक्रेन और अफगानिस्तान में क्या अंतर था? यूक्रेन में तो देश के 2 देशों के युद्ध हुआ, हाँ, पर अफगानिस्तान में तो वहीं के लोगों ने, यानी कि तालिबान ने उस पर कब्जा किया, तो जो बाकी लोग थे वो डर गए, तो अपने एसेट्स और अपनी प्रॉपर्टी को बेच के या छोड़ के भगने लगे। और जिसके पास क्रिप्टो में थे तो वॉलेट लिया, दूसरे कंट्री में गया, वहां से घर खरीदा, सारी चीजें खरीदी, वहां पे रहने लगा, उसका तो कोई इशू नहीं हुआ। क्रिप्टो इतना सुरक्षित है, क्रिप्टो कभी 0 नहीं होगा। क्रिप्टो इतना सुरक्षित है। 20 मिलियन है, 2 करोड़ तो आ गए लगभग 15 सालों में, और 10 लाख आना है, जो कि 100-150 साल, 100 साल, 150 साल प्लस लगेगा अभी भी 10 लाख ही आने में। तो ये सतोशी है, सेट्स है। 0 पॉइंट के बाद यानी 8 0, यानी 1 हो गया, 1 सतोशी हुआ, यहाँ पे 1 लग गया, 11 सतोशी हो गया, यहाँ पे 1 लग गया तो 111, ऐसे करके, यानी 1 ये सारे 1 के बाद 7 0। ये जब सतोशी, ये पूरे सतोशी में गिनती होती है, जैसे अपना 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स होते हैं ना, ये सतोशी में बिटकॉइन की वैल्यू है। 1 बिटकॉइन बराबर 1 बार 8 0 लगा दो, उतना सतोशी बराबर 1 बिटकॉइन। तो 1000 साइट्स क्या है नाम उसका? 0.0001000, मतलब 1000 सतोशी उसका नाम ही है। उसकी सतोशी की स्मृति में एक कॉइन हुआ है। NFT में जो ब्लॉकचेन पे क्रिएट होती है NFT, उसके फीस में सतोशी 1000 साइट्स यूज होता है। हर किसी कॉइन का यूजेबल होता है। भाई आज बिटकॉइन को किसी भी चीज से खरीद सकते, बेच सकते, इसलिए इसकी डिमांड सप्लाई बढ़ी, इस वजह से इसकी रेट इतनी बढ़ी, यूजर्स बढ़ रहे हैं, सारी चीजों पे फोकस्ड है। हमारा फोकस्ड है 2140 तो है ही है, अब उसके बीच में कहाँ तक हम रह सकते हैं। यस, आपने हर किसी प्रॉपर कंपनी के या इवेंट्स जो भी हुए, जहाँ पे भी काम किया है, कंपनी का प्लान का, यही सब चीजें चली। क्रिप्टो में कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो फाइनेंस के बारे में, इस तरह की चीजों में फाइनेंस के ट्रेडिंग को रिगार्डिंग को लेकर सिखाया जा रहा हो। पहली कंपनी है आपकी हाईटेक ग्रुप, सभी को क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखा रही है। यस, और ये अगर ट्रेडिंग हम सीख रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये चीजें आप उसके लिए, आप बाकी के प्लान नहीं कर सकते। सर हाईटेक के लिए ताली बजा रहे हैं।
सही है कि नहीं है?